राम राम दोस्तों। आज हम थर्ड यूनिट का एक छोटा सा बहुत ही प्यारा सा एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। एक नंबर का क्वेश्चन आएगा इसमें से आराम से। तो बहुत ही छोटा सा नन्ना मुन्ना सा टॉपिक है। कितने का आएगा? एक क्वेश्चन आएगा। कितने मार्क्स का? तो 1 मार्क्स का ही आएगा, एक नंबर का आएगा है। छोटा सा टॉपिक है। टॉपिक है कि अनुभूति, जो कॉग्निशन है वो क्या है? अनुभूति एवं भावनाएं, कॉग्निशन एंड इमोशंस। ठीक है। अनुभूति क्या होती है? अनुभूति, कॉग्निशन का मतलब क्या होता है? कॉग्निशन का मतलब होता है जानना। कॉग्निशन का मतलब क्या होता है? जानना। एक और नाम होता है इसका संज्ञान, हमने पढ़ा था संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत जो था जीन पियाजे का, उसमें ये था कि अनुभूति का मतलब क्या होता है? जानना। इसके अंदर हमारी वो सारी मेंटल एक्टिविटीज आती है, जिसके मतलब दिमाग की वो सारी प्रोसेस या वो सारी चीजें आती है जिससे हम किसी चीज को क्या करते हैं? जानते हैं। जैसे स्मरण, मेमोरी, चिंतन, थिंकिंग, तर्क, लॉजिक, समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रत्यक्षीकरण, परसेप्शन, लैंग्वेज, भाषा। इन सारी चीजों का प्रयोग करके जब हम किसी चीज को जानते हैं तो उसको क्या बोलेंगे? क्या हो रही है? हमें अनुभूति हो रही है। क्या हो रही है? अनुभूति हो रही है। ज्ञान क्या हो रहा है? प्राप्त हो रहा है। अनुभूति कॉग्निशन का, संज्ञान का सीधा सा मतलब है जानना। क्या है? जानना। मीनिंग क्या है? प्रोसेस ऑफ नोविंग, जानने की प्रक्रिया। प्रोसेस ऑफ नोविंग, प्रोसेस ऑफ नाविंग। अनुभूति नाम से नहीं पता चला, अनु है। अनु है। किसके जैसी है? भूतनी जैसी है। किसके जैसी है? भूतनी। अनु भूतनी के जैसी है। ये बात हमने क्या हो गया? ये बात हमने जान ली। अनु किसके जैसी है? भूतनी जैसी है। किसके जैसी? भूतनी जैसी। ये बात हमने क्या कर ली? जान ली। तो अनुभूति का मतलब है जानने की प्रक्रिया। क्या जानना हमने? अनु किसके जैसी है? भूतनी जैसी है। ये हो गई। ठीक है। प्रमुख घटक की कंपोनेंट्स क्या होते हैं इसमें? चिंतन, स्मृति, ध्यान, समस्या समाधान, ये मैंने आपको बताई दी। ये सारी चीजें होती है इसके अंदर। ठीक है। मेमोरी, अटेंशन, थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, लैंग्वेज, परसेप्शन, निर्णय लेना, ये सारी चीजें क्या होता है? इसके अंदर ही आती है। जानने की प्रक्रिया के अंदर सिंपल सी चीजें हैं। महत्व, इंपॉर्टेंस क्या है? यह बच्चों के सीखने और उसके वातावरण को समझने का आधार है। आपको पता है कि अनुभूति क्या है? जानने की जो प्रक्रिया है वो तो बेस है। बच्चा जानना शुरू करे तभी तो कोई चीज उसको समझ आएगी, तभी उसका मेंटल डेवलपमेंट होगी उसकी, तभी समाज को, दुनिया को समझ पाएगा। जिन वजह संज्ञानात्मक विकास इसी पर आधारित है। सिंपल सी बात है। संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, कॉग्निशन, संज्ञान, अनुभूति। क्वेश्चन ये आ सकता है, इसमें से कुछ आ सकता है, या आ सकता है कि जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन में दे देगा अनुभूति। संज्ञानात्मक नाम दे ही ना, तो ध्यान रखना हिंदी मीडियम वालों, इंग्लिश मीडियम वालों को तो एक ही शब्द है कॉग्निशन, तुम बोल सकते हो। भावनाएं क्या है? व्हाट इज इमोशन? तुम जो कह दो तो चांद तारों को तोड़ लाऊंगा मैं, इन हवाओं को मोड़ लाऊंगा मैं। ये क्या होती है? भावनाएं। ये क्या होती है? भावनाएं। तू ही तू हर जगह आजकल क्यों है? ये क्या है? भावनाएं हैं। तूने मारी एंट्री यार, दिल में बजी घंटी यार। ये क्या है? भावनाएं हैं। पर यहाँ साइकोलॉजी में क्या होगा? भावनाओं का मतलब क्या होता है कि बाहर जैसे कोई चीज हुई, उसको हमने देखा, तो हमारे भीतर क्या हुआ? कुछ हलचल सी होना शुरू हो गई उसको देखकर। जैसे आपने किसी कन्या को देखा, कन्या ने किसी छोरे को, लड़के को देखा, सुंदर कन्या सुंदर लड़का, और देख करने लगता कि अरे क्या बात है। ये जो इमोशन है, मतलब बाहर आपने देखा और भीतर क्या हुई? कुछ हलचल हुई। या मान लीजिए आपने कोई गड़बड़ काम कर लिया कुछ भी, और अचानक आपने देखा इतने में पेरेंट्स आ गए। ठीक है। या कुछ टीचर्स ने देख लिया, तो क्या होता है? एकदम से घबराहट, भीतर हार्ट बीट बढ़ जाती है। किसके परिणाम स्वरूप है? इन्हीं के परिणाम स्वरूप, भावना जी के परिणाम स्वरूप। परिभाषा क्या है? सिंपल सा फंडा है। भावना एक जटिल मानसिक और शारीरिक स्थिति जो किसी आंतरिक या बाहरी घटना के प्रति प्रतिक्रिया के रूप में उत्पन्न होती है। कि बाहर कोई घटना घट जाए या भीतर हमें किसी बात को लेकर टेंशन आ जाए, कोई ऐसी बात याद आ जाए जिससे हमें क्या हो? डर लगे कि हाय ये बात किसी को पता चल गई तो क्या होगा। जो दुनिया को न बताने वाली बातें हैं, बाई चांस वो किसी को पता लग जाए, हमें ऐसा एहसास हो जाए कि अब तो बातें पता चलेगी दुनिया को, तो क्या होगा? ठीक है।
उसके परिणाम स्वरूप रिएक्शन में ये चीज हो जाती है। प्रमुख घटक क्या है, मेन कंपोनेंट क्या है, शारीरिक उत्तेजना है, उत्तेजित हो जाता है बंदा, उत्तेजित हो जाता है, कुंडी मत खड़काओ राजा सीधा अंदर आओ राजा है। तो भीतर से उत्तेजित होता है तो फिर बंदा कुंडी बिना खड़काए बुला लेते हैं लोग। अभिव्यंजनात्मक व्यवहार और संज्ञानात्मक व्याख्या। अभिव्यंजनात्मक व्यवहार क्या होता है, एक्सप्रेसिव बिहेवियर, अपने बिहेवियर को एक्सप्रेस कर देना। संज्ञानात्मक कोग्निटिव बताई दी आपको, एक तरीके से क्या है उसको व्याख्या कर देंगे, इसके बारे में बता देंगे। सिंपल सी चीजें हैं, कोई बहुत समझने की जरूरत नहीं है, बस एक बार बस निकल जाए आंखों से तो हमें लगेगा कि हमारा टॉपिक क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। प्रकार टाइप किया उनसे, प्रमुख भावना जैसे डर, फियर, क्रोध, एंगर, खुशी, दुख, आश्चर्य, घृणा है, सरप्राइज, डिस्गस्ट कर देना, डिस्गस्ट कर दो इसको। ये सिंपल है, बताइए आपको। इंपॉर्टेंस क्या था, भावनाएं सीखने की प्रक्रिया को प्रेरित करती है और छात्र के बिहेवियर को निर्देशित करती है, ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि भावनाएं भीतर होगी कि मुझे सीखना है, मुझे कामयाब होना है, मुझे सीटेट क्लियर करना है, फिर मास्टर की नौकरी पानी है, फिर उनके साथ क्या करनी है, उनके घर में क्या लेकर जानी है, घोड़ी लेकर जानी है, घोड़ी पर बैठ कर जाना है। तो जब भीतर ये इमोशंस भावनाएं होंगी तो पढ़ाई अपने आप हो जाती है। तो ये जितनी ज्यादा भीतर होगी पढ़ाई आपकी उतनी ज्यादा क्या हो जाएगी, अच्छी। तो भावनाएं सीखने की प्रक्रिया प्रेरित करती है, इंस्पायर करती है आपको, छात्र के बिहेवियर को निर्देशित करती है, डायरेक्शन देती है एक तरीके से कि बेटा इस डायरेक्शन में जा, हमारी शरण में आ और सीटेट में झंडे गाड़ दे साइकोलॉजी में। नेक्स्ट, अनुभूति और भावनाओं का संबंध, रिलेशन बिटवीन कॉग्निशन एंड इमोशन। दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, कॉग्निशन और इमोशन के संबंध और भावनाओं में। द्विदिशात्मक संबंध, बाई डायरेक्शनल है रिलेशन। ये दोनों चीजें क्या है, आपस में एक दूसरे के साथ है जुड़ी हुई है, क्या है, जुड़ी हुई है, एक दूसरे से अलग नहीं है, ध्यान रखना, एक दूसरे के साथ क्या है, जुड़ी हुई है। क्योंकि भावनाएं से क्या होता है, हमें अनुभूति होती है। जैसे हमारी भीतर भावनाएं, अगर पॉजिटिव भावनाएं होगी कि हमें आगे बढ़ना है, हमें जानना है, चीजों को समझना है, विज्ञान जानना है, गणित जानना है, ये जो भावनाएं हमारी होगी तो उसी से हमारी क्या होगी, जो लर्निंग है, जो कॉग्निशन है, जो सीखने की जानने की प्रक्रिया, वो क्या होगी, अच्छी और बेहतर हो जाती है। संज्ञान का प्रभाव, हमारी सोच तय करती है कि हम कैसा महसूस करेंगे। जैसे हमारी सोच होगी वैसा ही महसूस करेंगे, अच्छी होगी, खुश हो रहने वाली सोच होगी तो हैप्पी हैप्पी रहेंगे, चिल चिल रहेंगे। और भाई साहब टेंशन लेने वाली सोच होगी कि ऐसा क्यों है, ये वैसा क्यों, हाय हाय हाय, छाती पीटने लग जाते हैं, तो बेड़ा गर्क हो जाता है भाई साहब। भावनाओं का प्रभाव, इम्पैक्ट ऑफ इमोशन क्या होता है, तीव्र भावनाएं, तनाव या डर। एकदम से जब भावनाएं उठती है इससे क्या होता है, तनाव होता है और डरने लगने लगता है कि बाई चांस हमारी बातें घर वालों को पता चल गई तो, हमारे मैसेज अगर घर वालों ने देख लिया तो। जैसे ही आपका फोन घर वालों के हाथ में जाता है, हार्ट बीट बने रहने लग जाती, कहीं उनका मैसेज आ गया, हेलो बाबू खाना खाया, और घर वालों ने देख लिया बाबू, तो भाई साहब कुटाई होती है हमारे लठों से। तो क्या हो जाता है, तनाव होता है, डर पैदा हो जाता है, सीखने की क्षमता को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकते हैं। या किसी भी चीज को लेकर स्टूडेंट ने मान लीजिए होमवर्क कम किया या पूरा नहीं किया और वो अगले दिन स्कूल में आता है तो उसको क्या रहती है, टेंशन रहती है कि मास्टर को पता चलेगा, मास्टर कुटाई करेगा, तो मास्टर जो पढ़ा रहा है पहले उसमें भी उसका दिमाग बिल्कुल नहीं लगेगा, तो नेगेटिव इफेक्ट करेगी, नेगेटिव इफेक्ट करना। सीखने का वातावरण है, एक सुरक्षित और भावात्मक रूप से सकारात्मक कक्षा का वातावरण छात्रों की संज्ञानात्मक, तो बड़ा सिंपल सी बात है। इन्वायरमेंट अगर अच्छा होगा, बढ़िया होगा, सुंदर होगा, टिकाऊ होगा तो अच्छा सीखेंगे, नहीं तो बेड़ा गर्क होने वाला है। इनहेंस स्टूडेंट कॉग्निटिव एबिलिटी क्या है, अगर पॉजिटिव क्लासरूम है इमोशनली तो क्या होगा, अच्छा हो रहे, बेहतर हो रहे, सुंदर होगा। अब देखना परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण टिप्स, एग्जाम के लिए, कि जब आप एग्जाम सॉल्व करो तो हमें किस चीज को देखकर चलना है, हमारे दिमाग में क्या होना चाहिए, जिसके बेस पर हमें क्वेश्चंस को क्या करना है, सोल्व करना है, सोल्व करना है। सकारात्मक दृष्टिकोण, एक तो पॉजिटिव अप्रोच तो होनी चाहिए हर चीज को लेकर। बच्चों की भावनाओं का सम्मान करना और उन्हें समझना एक अच्छे शिक्षक का गुण है। आप शिक्षक बनने वाले हो, टीचर बनने वाले हो, मास्टर बनने वाले हो, बहुत ध्यान रखना बच्चे की भावनाओं का क्या करना है, सम्मान करना, एकदम मार्कटाई नहीं करनी फालतू की। एकीकृत विकास, होलिस्टिक डेवलपमेंट, बच्चे का शारीरिक मतलब फिजिकल, संज्ञानात्मक मतलब कॉग्निटिव, भावात्मक मतलब इमोशनल, सामाजिक मतलब सोशल विकास
एक साथ होने की प्रक्रिया है, सिंपल सी बात है। अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न, संज्ञान और भावनाएं एक दूसरे से कैसे संबंधित है, ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, ये आता है एग्जाम में, अक्सर आता है, अक्सर इस दुनिया में अनजाने मिलते हैं, अनजानी राहों पर मिलकर हो जाते हैं एकदम। इनका सही उत्तर हमेशा होगा परस्पर जुड़े हुए हैं। क्या है? परस्पर जुड़े हुए हैं, इंटर रिलेटेड, बाई डायरेक्शनल होता है। समझ आ गई? ठीक है भाई साहब, थ्योरी होगी कंप्लीट। दो तीन क्वेश्चन देख लेते हैं, दो तीन बस नन्हे मुन्ने क्वेश्चन देखेंगे और टॉपिक को क्या कर देंगे कंप्लीट, ताकि पता चल जाए समझ आया कि नहीं है। बताओ भाई, संज्ञान, कॉग्निशन और भावनाएं। हाँ, टिक भाई तू टिक जा। कॉग्निशन, भावनाएं, इमोशंस एक दूसरे से किस प्रकार संबंधित है? कैसे संबंधित है? दोनों एक दूसरे से, ये दोनों पूरी तरह से स्वतंत्र है, दे आर कंप्लीटली इंडिपेंडेंट। दूसरा, दोनों परस्पर जुड़े हुए हैं, इंटर रिलेटेड है। बताओ, केवल संज्ञान भावनाओं को प्रभावित करता है, ओनली कॉग्निशन अफेक्ट इमोशंस। भावनाएं संज्ञान को प्रभावित नहीं करती, इमोशंस डू नॉट अफेक्ट कॉग्निशन। क्या आएगा इसका सही आंसर? लास्ट लाइन हमने यही पढ़ी, दोनों एक दूसरे से क्या है? जुड़े हुए हैं, इंटर रिलेटेड है, दोनों एक दूसरे का है, जुड़े हुए हैं। समझ आ गई बात? दोनों क्या एक दूसरे से जुड़े हुए। अक्सर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है, ज्यादा नहीं है भाई साहब, सिर्फ 3-4 क्वेश्चन कराएंगे। एक शिक्षक कक्षा में सीखने के लिए सकारात्मक संवेगात्मक माहौल कैसे बना सकता है? हाउ कैन ए टीचर क्रिएट ए पॉजिटिव इमोशनल इन्वायरमेंट लर्निंग इन द क्लासरूम? कैसे बनाओगे बताओ आप? छात्रों केवल कठिन समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहना कि जो टफ जो सिचुएशन है उन पर ज्यादा टेंशन रखनी है। सख्त अनुशासन और नियमों को लागू करना, स्ट्रिक्ट रूल रेगुलेशन को लागू कर देना। छात्रों के विचारों को महत्व देकर उन्हें प्रोत्साहित करके, जो स्टूडेंट्स है उनके जो थॉट्स है इनको क्या करना? प्रोत्साहित करना, एक तरीके से मोटिवेट करना, इनहेंस करना, उनको इनकरेज करना। केवल प्रतिभाशाली छात्रों की प्रशंसा करके, बाय प्रेजिंग ओनली गिफ्टेड स्टूडेंट्स। तो इसका सही आंसर क्या होगा? एक मिनट में बता दो। छात्रों के विचारों को महत्व देकर और उन्हें प्रोत्साहित करके, बाय वैल्यूइंग स्टूडेंट्स आइडियाज एंड इंक्रीजिंग देम। ब्रो, परीक्षा के दौरान अत्यधिक तनाव है, हाई एंजाइटी हो किसी छात्र के संज्ञान को कैसे इफेक्ट डालती है? अगर परीक्षा के टाइम पर आपको ज्यादा तनाव हो रहा है तो क्या होता है? बेड़ा गर्क होता है। पता ही है, इसमें कोई दिक्कत की बात, आता हुआ भूल जाता है बंदा, आता हुआ गलत कर आता है, कुछ छूट जाता है, सत्यानाश से पिट जाता है। फिर क्या होता है? भौरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुमार। ऐसे होता है भाई साहब। यह स्मृति मेमोरी को तेज करता है, मेमोरी फास्ट कर देगा। यह संज्ञान पर कोई इफेक्ट नहीं डालता, कॉग्निशन पर नो इफेक्ट। यह संज्ञानात्मक प्रसंस्करण, कोग्निटिव प्रोसेसिंग को धीमा कर देता है। क्या कर देगा? स्लो कर देगा। नेक्स्ट का है भाई, यह केवल शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। आंसर पीछे मिल गया हमें। सीखने की प्रक्रिया में जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी का क्या महत्व है? क्यूरियोसिटी का क्या महत्व है भाई? इसका सीखने से कोई संबंध नहीं है, नो रिलेशन लर्निंग से। यह संज्ञानात्मक जुड़ाव, कोग्निटिव एंगेजमेंट को बढ़ाती है। सेकंड ऑप्शन। यह अक्सर छात्रों का ध्यान भटकाती है, इट ऑफन डिस्ट्रैक्ट स्टूडेंट। क्या डिस्ट्रैक्ट करती है क्या? यह केवल छोटे बच्चों में पाई जाती है, इट फाउंड्स ओनली इन यंग चिल्ड्रन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? यह सीखने प्रक्रिया जिज्ञासा का क्या मतलब? जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी क्या करती है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, संज्ञानात्मक जुड़ाव को बढ़ाती है। तो हमारा टॉपिक हो गया कंप्लीट। बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहो, मस्त रहो, सीटेड क्लियर हो जाएगा।